अब ऑप्शन डी को देखो, ऑप्शन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी, सिक्किम का भारतीय संघ के अंदर एक राज्य के रूप में गठन। यह भी किसी संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय राज्य में, भारतीय संघ में मिलाया गया था सिक्किम को। सिक्किम का स्टोरी बड़ा रोचक और इंटरेस्टिंग है, किसी दिन बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में। देखो, सिक्किम शुरू में भारत का हिस्सा नहीं था, भारत में नहीं था, दरअसल भारतीय संघ में, ठीक है। ब्रिटिश अंग्रेजों के टाइम में वो प्रिंसली स्टेट के तरह रहता था, और जब भारत देश आज़ाद हो गया तब उसको मनाया गया, बुझाया गया। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू थे, तो 1947 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हो गया तो प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारे तो भारत में शामिल हुए, कुछ तो चले गए आपका पाकिस्तान की तरफ। दरअसल ब्रिटिश लोग क्या कर दिया था, जब भारत देश को आज़ादी हुआ तो आज़ादी को भी वो लोग, हम लोग को तो किस्त किस्त में दिया था, मालूम है, इतिहास हम लोग को पढ़े। तो उस आज़ादी में भी वो लोग ऐसा तरीका खोज निकाला कि भारत के टुकड़े कर देंगे, वो लोग टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे देशों में विभाजित कर देंगे। क्योंकि जब देश आज़ाद हो रहा था ना, उस वक्त भारत में 562 रियासतें थी, यानी प्रिंसली स्टेट। एक तरह से कहो कि देश था, राज्य था, एक अलग अलग देश था। जैसे कि हम लोग का नियरेस्ट, अगर अलीपुरद्वार का नियरेस्ट बात करें तो कूच बिहार एक प्रिंसली स्टेट था, इसलिए तो वहाँ पर राजबाड़ी है, राजा का बाड़ी है यानी घर है ना, प्रिंसली स्टेट था। तो ऐसे 562, सोच के देखो तो 562 अगर अलग अलग देश हो जाते तो कैसा होता। अब अंग्रेज लोग क्या चाल चला था मालूम है, अंग्रेज लोग जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया ना, तो ये प्रिंसली स्टेट्स को ये प्रिविलेज दे दिया, ये हक दे दिया कि आप लोग या तो भारत में शामिल हो जाओ अपने मर्जी से, या फिर पाकिस्तान में हो जाओ, या फिर खुद स्वतंत्र एक देश बन के रह सकते हो। इस तरह का 3 ऑप्शन उन लोगों को दिया गया। अगर इस तरह से होता तो 562 रियासतें अगर अलग अलग देश बन के रहता, तो सोचो तो, अगर मुझे अपने घर से कुछ बिहार जाना होता तो मुझे इंटरनेशनल वीज़ा चाहिए था, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ता। अगर दिल्ली जाना होता तो कई देश पार करके जाना होता। खैर, लेकिन सरदार पटेल जो उस वक्त गृह मंत्री थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सूझबूझ और कूटनीति के कारण, उन लोगों के इंटेलिजेंस के कारण, इन 562 रियासतों में से ज़्यादातर रियासतों को भारत में शामिल कर लिया। और 3 रियासतें, 3 प्रिंसली स्टेट बहुत ज़्यादा झमेला किया था, मालूम होगा, वो था जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। बट अंत में सरदार पटेल के ख़ास तौर से प्रयासों से जूनागढ़ को और हैदराबाद को भी भारत में विलय कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। लेकिन कश्मीर का मुद्दा थोड़ा सा अनसोल्व्ड रहा, आज तक वहाँ पर थोड़ा जो झमेला होता है वो उसी को लेकर है, क्योंकि अंग्रेज़ों लोग उनको वो ताकत दे के चले गए कि भाई आप लोग या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या इंडिया में शामिल हो जाओ, या फिर स्वतंत्र रह के रहो। तो वो लोग स्वतंत्र रहना चाहता है अपना देश। कल परसों तक तो वो लोग अपना झंडा था उन लोग, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था बाकायदा, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 370 का धारा वहाँ हटाने के बाद में वो थोड़ा सा और शॉर्ट आउट हुआ है ये मामला, कश्मीर वाला मुद्दा, व्हाटएवर। तो कहने का मतलब यह है कि सिक्किम भी प्रिंसली स्टेट जैसा ही था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो सिक्किम भी चाह रहा था कि वो भी स्वतंत्र बन के रहे, वो भी किसी में शामिल ना हो। लेकिन सिक्किम बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए, भारत के लिए, स्ट्रैटेजिक पॉइंट से, क्योंकि सिक्किम ना 3 इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है, भूटान, नेपाल और चाइना। ये 3 देशों से लगा है सिक्किम का बॉर्डर। और हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक कहते हैं ना, तो ये इलाका बड़ा सेंसिटिव है। यानी कि अगर सिक्किम को कब्जा कर लिया चाइना किसी तरह, तो समझ लो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल पूरा कट जाएगा भारत से, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत पतला सा एक कॉरिडोर है, हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए सिक्किम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो लेकिन फिर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने इन लोगों से बातचीत किया, भारत में मिलाने का कोशिश किया, और इन लोगों को कहा गया कि कम से कम आप भारत में नहीं मिलते हैं तो क्या करके रहिए, प्रोटेक्टरेट स्टेटस उनको दिया गया। प्रोटेक्टरेट स्टेट कहने का मतलब क्या है कि भारत में वो विलय तो नहीं होगा सिक्किम, फिलहाल 1947 का मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े कुछ जो मामले थे वो भारत के पास रहेगा। बाकी अंदरूनी मामला आप सिक्किम का जो राज्य है, वहाँ के जो राजा है, वो देख रेख करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कम्युनिकेशन, संचार का, डिफेंस का, रक्षा का, विदेश नीति का, फॉरेन पॉलिसी का, ये तीनों चीज़ भारत सरकार हैंडल करेगा सिक्किम का, और अंदरूनी मामला जो भी होगा सिक्किम का राजा अपना देखेगा। इस तरह से बात मिलाया गया। लेकिन 1973 में दंगे शुरू हो गए सिक्किम में, एक तरह से कू हो गया। कू कहने का मतलब राजा के विरोध में विद्रोह हो गया, सैनिक विद्रोह।
ठीक है। और उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। तो इंदिरा गांधी जी अपनी सूझबूझ से सिक्किम को फिर से मनाया गया, बुझाया गया, और वहाँ तो कू हो चुका था, इसी तरह से दंगे हो रहे थे और विद्रोह हो चुका था। तो फिर सिक्किम के राजा, जो उस वक्त चोग्याल नाम का राजा हुआ करता था, चोग्याल वंश का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बल्कि आ भी चुका है, ठीक है। उससे फिर वार्तालाप हुआ, बातचीत हुआ और सिक्किम को पूरी तरह भारत में मिला दिया गया। और ये किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1975 में, भारत में पूरी तरह से सिक्किम मिल गया, ठीक है। और वो था 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, यानी कि भारतीय संविधान को फिर से संशोधन किया गया और सिक्किम को पूरी तरह से भारत में मिला दिया गया और उसको कंप्लीट फुल फ्लेज स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, यानी कि कंप्लीट स्टेट बन गया, राज्य बन गया। पहले क्या था, प्रोटेक्टोरेट स्टेट था वो, ठीक है। अब वो फुल फ्लेज स्टेट हो गया, जिस तरह से वेस्ट बंगाल एक स्टेट है। क्लियर, समझ में आ गया। सिक्किम का और बाकी नॉर्थ ईस्ट जैसे नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब का ना बहुत ही रोचक इतिहास है, कभी पढ़ा करो। हालांकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और वो भारत के मेन स्ट्रीम से अलग थलग ही रहते हैं, लेकिन बहुत ही रोचक हिस्ट्री है। कभी मैं कोशिश करूँगा उन लोगों के बारे में भी बताने का। तो क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 52nd अमेंडमेंट, जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था उस टाइम में, ऑप्शन ए। क्लियर।